हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आज आपको अरावली पर्वत के बारे में बताने वाला हूँ। क्या आप अरावली पर्वत के बारे में जानते हैं? क्या आपके पास इससे जुड़ी सवालें हैं? क्यों आज इसको बचाने के लिए कई मुहिम चलाए जा रहे हैं? आपको पता है कि इस पर कितने सारे पोस्ट आ चुके हैं? आइए आपको बताता हूँ कि अरावली पर्वत है क्या। अरावली पर्वत भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतों में से एक है। इसका इतिहास काफी गहरा है। अरावली का मतलब होता है चोटियों की रेखा। यह पहाड़ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लगभग यह 1800 से 2500 मिलियन साल पुराना है। ये तब बने थे जब धरती की टाइटेनिक प्लेट्स आपस में टकराए थे। यह हिमालय से भी कहीं ज़्यादा पुराना है। यह गुजरात, राजस्थान, दिल्ली होते हुए हरियाणा तक फैला हुआ है। ये लगभग 692 किलोमीटर लंबे हैं, जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली तक जाता है। सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो 1722 मीटर की ऊंचाई रखती है। क्या आपको पता है कि हम पहाड़ों की ऊंचाई कैसे नापते हैं? नहीं तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हम जो पहाड़ों की ऊंचाई नापते हैं, पठारों की ऊंचाई नापते हैं, तो यह कैसे नापा जाता है। मैं आपको बता दूं, यह ऊंचाई हमारी समुद्र तल की गहराई और समुद्र तल की सरफेस से नापी जाती है। यह इसलिए कि दुनिया की सारी समुद्र एक जगह पानी को इकट्ठा करती है, और जब बहुत बड़ा पानी का साम्राज्य होता है, पानी का जमाव होता है, तो उसकी लेवल को जीरो मानते हैं, और उस जीरो से हम इसकी ऊंचाई को मेजर करते हैं। अगर आपको किसी पहाड़ और पठार की ऊंचाई के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं उस पर एक नया सा वीडियो बनाकर आपके लिए डालूंगा। आज का टॉपिक यह है कि हम आज इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। हम आज इसको बचाने के लिए, इस अरावली रेंज को बचाने के लिए हम बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, और मैं हमेशा पर्यावरण से लेकर वातावरण से संबंधित, पेड़ पौधे से संबंधित वीडियो बनाया करता हूँ। अगर आपको पेड़ पौधे और वातावरण से संबंधित, प्रकृति से संबंधित जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके सवालों का 100% सर्वे के बेस पर, डीप गहराइयों के बेस पर, स्टडी के बेस पर आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी जो मुद्दा है वह है
पर्यावरण संबंधी। यह जो अरावली पर्वत है काफ़ी ऊंची और पुरानी पर्वत है, जो उत्तर भारत को राजस्थान से आने वाली गर्म लू से बचाता है। यह पर्वत अब काफ़ी घिस गई है, अब ज़्यादातर ऊंचाई इसकी कम गया है। यह हमें अपने उपजाऊ ज़मीन को बंजर होने से बचाती है। आज सरकार 2025 में एक कानून लाया था जिससे अरावली की ऊंचाइयों पर सवाल करते हुए अरावली की खनन पर जोर दिया गया था। मुद्दा यही है कि आज इस अरावली को सेव करने के लिए हम बहुत सारी कैंपेनिंग चला रहे हैं। इस अरावली पर्वत को बचाने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात की कई एजेंसियां इस पर काम कर रही है। सरकार ने निर्धारित किया था कि जिसकी चोटी की ऊंचाई 100 मीटर से कम है उसे हम पहाड़ नहीं मानेंगे। मुद्दा यही आती है कि खनन माफिया को ये पता नहीं है कि ऊंचाई कैसे नापी जाती है। एक दूसरे को सेटिस्फैक्टरी के लिए कभी ऊंचाई किसी पड़ोस वाले पर्वत से नापी जाती है तो किसी समतल से नापी जाती है, और किसी साइड में रखे पर्वत, पठार या किसी समतल जमीन से इसकी ऊंचाई नापी जाती है। पर यह गलत है। सरकार का जो मानना था वह था कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 100 मीटर की नीची ज़मीन को हम ज़मीन मानेंगे और इस पर खनन किया जा सकता है, बिल्डिंगें बनाई जा सकती है, तोड़ा जा सकता है। और आज यह माफिया हर तरफ से इसको तोड़ने में लगे हैं। किसी को पत्थरों का काम करना है, किसी को टाइल्स का काम करना है, किसी को रेता का काम करना है, किसी को मकान, किसी को ज़मीन चाहिए। सभी आपस में तोड़े जा रहे हैं। खनन माफिया इस पे बहुत ज़ोरों से लगा हुआ है। इसलिए हम अरावली पर्वत को बचाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जितना हो सके एक अच्छा सा पोस्ट डालिए, इसको सेव कीजिए, ताकि राजस्थान सी की जो थार है, जो मरुभूमि है, उसका विस्तार हमारी उपजाऊ ज़मीन पर ना हो पाए और हमें गर्म हवाओं से प्रोटेक्शन मिले और हमारे पर्यावरण को एक संतुलित कंट्रोल करने वाला एक पहाड़ी रेंज मिले, जो हमें हर वक्त अपनी वातावरण, अपनी नेचर को बचाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप इससे जुड़ी संबंधित और भी सवाल आपके पास है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं उस पर एक डीप स्टडी के बाद आपके पास एक वीडियो लाऊंगा। मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, अपने सवाल ज़रूर बताएं। जय हिंद।